एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम टेस्ट चार्ज ले लें और टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला करके किसी पॉइंट पर रखते हैं, पॉइंट P पर। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक संरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इसमें किया गया कार्य कभी नष्ट नहीं होता है, स्टोर हो जाता है। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से इधर ले आए तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह अपनी ओर फोर्स इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा, और यह इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सटर्नल एजेंट, मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वर है, इस चार्ज को अपने हाथ में ले करके इधर की ओर आना चाह रहा है। तो जब इधर की ओर लेके आएगा तो यह इलेक्ट्रिकल फोर्स इसका विरोध करेगा, ये जबरदस्ती इधर से इधर की ओर लाएगा। तो जब ये ला रहा होगा तो जबरदस्ती मेहनत करता हुआ बेचारा ला रहा है, तो वही वर्क इस चार्ज के अंदर एज ए एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और यही एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो जब वह एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएगा तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाती है। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का संचय होता है। अब इसी को हमको यहां पर देखना है कि केवल सिंगल चार्ज नहीं। अब सपोज करिए कि यहां पर एक हम फील्ड लेते जहां पर कोई फील्ड नहीं है, तो यहां पर होगा क्या कि पहले मान लीजिए हम यहां पर धीरे धीरे एक एक चार्ज, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर क्या करता है, कहीं से चार्ज को ढोकर ला करके बार बार यहां पर रखता है। पहले चार्ज को यहां रखा, फिर ये लाया दूसरे चार्ज को यहाँ पर रखा, फिर ये लाया तीसरे चार्ज को यहाँ पर रखा। इस तरह से धीरे धीरे चार्ज को ला करके यहाँ पर एक ग्रुप बनाता है चार्ज का। तो इसको ला करके रखने में जितना वर्क करना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज को, सिस्टम ऑफ चार्ज यानी इस चार्ज के निकाय को बनाने में जितना इसको वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाई ऑब्जर्वर, यानी यह जो प्रेक्षक है, यह व्यक्ति जितना वर्क डन करेगा वही इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी वैद्युत ऊर्जा के रूप में, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे ये चार्ज लाता जाएगा तो पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसके सराउंडिंग मीडियम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन जब पहला चार्ज ला के रख देगा तो यह अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेगा, और जब फील्ड बन जाएगा तब ये दूसरा चार्ज ला करके रख रहा होगा ये वाला, तो यह चार्ज इसका विरोध कर रहा होगा, तो विरोध करेगा तो दूसरे चार्ज के लिए वर्क करना पड़ेगा ला कर रखने के लिए। फिर जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये अपना फील्ड बना लेगा। तो वन बाई वन जैसे जैसे चार्ज हम रखते जाते हैं चारों ओर फील्ड बनता जाता है, और दूसरे को, तीसरे को, चौथे को वन बाई वन चार्ज जैसे जैसे लाते हैं वर्क डन करना पड़ता है, वही इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर होता जाता है। तो इसमें याद रखने वाली ये चीज है कि पहले चार्ज को रखने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, दूसरे चार्ज को जब ला के रखेगा तब इसको वर्क करना पड़ेगा, तीसरे चार्ज को लाकर रखेगा तो वर्क करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर एनर्जी स्टोर होती जाती है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है केवल दो चार्ज के लिए। तो अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करना हो तो आप बताएंगे कि दो या दो से अधिक आवेश के समुदाय को
निर्मित करने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ये डेफिनेशन हो गया। अब कैसे इसका फार्मूलेशन करेंगे? तो फार्मूलेट करने के लिए यहां पर दो चार्ज के बीच हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंट है जो पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज जो कि Q1 है, इसको ला करके यहाँ पर इस पॉइंट पर रख देता है, इस पॉइंट A पर। तो जब ये ला करके यहाँ पर रखेगा तो इसके चारों ओर कहीं भी कोई चार्ज नहीं था, तो इसके लिए वर्क डन जो होगा 0 होगा, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई विरोधी चार्ज दूसरा यहाँ पर नहीं है, तो सारे चार्ज एब्सेंट हैं। इसलिए पहले के लिए वर्क डन जो होगा 0 होगा। अब फिर क्या करता है, यही ऑब्जर्वर दोबारा जाता है और फिर एक चार्ज को ला करके यहाँ पर रखता है। अब ये ऑब्जर्वर फिर गया इन्फिनिटी पर। अब जब पहला चार्ज रख चुका है तो ये चारों ओर एक फील्ड बना लेगा और इस फील्ड का एक बाहरी एरिया होगा जहाँ पर इन्फिनिटी मानेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 माना जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ 0 माना जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक रेफरेंस लेवल से मानते हैं इन्फिनिटी से। अब यहाँ से अब ये ऑब्जर्वर क्या करता है, फिर ढो करके एक दूसरा चार्ज Q2 अब लाता है। पहले Q1 को लाया इस पॉइंट A पर, अब Q2 को ला रहा है और इसको ला करके यहाँ पर Q2 को प्लेस करता है। कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। तो यह ऑब्जर्वर जब यहाँ ला करके रखेगा तो यह इसका विरोध करेगा, ये चाहेगा नहीं कि यहाँ तक आए, तो इसको वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क डन यानी कि Q1 चार्ज को रखने में किया गया कार्य जो होगा W1 0 होगा। अब दूसरे चार्ज को Q2 पर लाकर रखेगा तो पहला चार्ज यहाँ पर चारों ओर फील्ड जनरेट कर चुका है और यहाँ पर विभव उत्पन्न कर चुका है। तो पॉइंट B पर कितना पोटेंशियल Q1 बना चुका है, पहले ये गणना कर लीजिए। तो वैद्युत विभव किसके द्वारा? चार्ज Q1 के द्वारा। कहाँ पर? बिंदु B पर। तो फार्मूला हो जाएगा, आप जानते हैं 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस Q/R होता है। तो Q की जगह पर Q1, ये विभव उत्पन्न कर देगा तो Q1 हो गया। कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर। अब फार्मूला आप जानते हैं, अब दूसरे को यानी वर्क डन बाय एजेंट टू प्लेस्ड सेकेंड चार्ज, यानी दूसरे चार्ज Q2 को B पर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए फार्मूला होता है W = Q × V। तो Q दूसरे चार्ज को ला रहा है तो Q की जगह पर Q2 हो जाएगा और V यहाँ आप कैलकुलेट कर चुके हैं 1/4πε0 Q1/R। तो सिंप्लीफाई कर दिया जाए और यही वर्क डन ही एनर्जी के इक्वल होगा। तो स्टोर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U की वैल्यू हो जाएगी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2/R हो जाएगा। इस तरीके से दो चार्ज अगर R डिस्टेंस पर रखे हों तो इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी 1/4πε0 Q1 Q2/R के इक्वल होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस फार्मूले में दोनों चार्ज का मान चिन्ह सहित आपको रखना है, यानी यहाँ पर आपको साइन सहित यूज करना है Q1 और Q2 को। तो अगर चार्ज को अब Q1 और Q2 को अगर आप विथ साइन यूज करते हैं तो क्या असर पड़ेगा, जरा देखिए। नोट फर्स्ट पॉइंट,
Q1 और Q2 की वैल्यू चिन्ह सहित रखना है, चिन्ह सहित रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर दोनों पॉजिटिव हैं यानी सेम टाइप ऑफ चार्ज है, सेम टाइप ऑफ चार्ज यानी कि दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, दोनों ही प्लस प्लस हों अथवा दोनों ही माइनस माइनस, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होगी वह धनात्मक होगी, धनात्मक होती है। लेकिन दोनों असमान है, अपोजिट चार्ज है, असमान आवेश हो। असमान मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, या पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तब इस केस में U जो है निगेटिव हो जाएगा, U निगेटिव होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा अब ऋणात्मक हो जाएगी। इसके बाद से अगर देखें फोर्थ पॉइंट, तो तीन चीज़ें हमने बताया कि इसमें आपको चिन्ह सहित वैल्यू रखनी है। दूसरी चीज़, दोनों अगर धनावेशित हैं तो U धनात्मक ऊर्जा मिलेगी, अगर दोनों ऋणात्मक है तब भी धनात्मक होगा, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो निगेटिव एनर्जी होगी। पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी का मतलब हुआ, अगर U पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इस केस में एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना होगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट को, यानी जो कारक है, जो ढोकर ला रहा है, एजेंट को कार्य करना पड़ेगा। और अगर कार्य प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होता है, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो निगेटिव होती है। निगेटिव का मतलब 0 से छोटा। तो कार्य जब प्राप्त होगा तो निगेटिव ऊर्जा, कार्य करना पड़ेगा तो पॉजिटिव ऊर्जा होगी। और लास्ट पॉइंट, एट इन्फिनिटी, यानी R अगर इन्फिनिटी हो जाए, बहुत अधिक दूरी पर चले जाए, तो R जब इन्फिनिटी होगा तो U की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R है, और R की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पर रखते हैं, तो इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 हो जाती है। तो इन्फिनिटी पर हर चीज़ें 0 हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर भी 0 आ रहा है। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आपको दो चार्ज के बीच आपको मिल गया। एक चीज़ और बता दें आपको कि सपोज करिए कि 3 या 4 चार्ज दिए हैं, उनके बीच आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, यानी आवेशों के समूह के बीच स्थितिज ऊर्जा। तो इस केस में सपोज करिए हम 3 लेते हैं, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज एंड थर्ड चार्ज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, पहले दूसरे के बीच, दूसरे तीसरे के बीच, तीसरे पहले के बीच। तो इन दोनों के बीच एनर्जी को लिखेंगे U12, दूसरे और तीसरे के बीच U23, तीसरे और पहले के बीच U31। और जब टोटल आप अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे 1 2 2 3 3 1, तब फाइनली आपको एनर्जी आपको मिलेगा। इस तरह से अगर कई चार्ज दिए हों तो आपको इस तरह से तीनों एनर्जी दो के बीच सॉल्व करके और तब चिन्ह सहित आप जोड़ेंगे, तब आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। 5 माइक्रोकुलाम माइनस 10 माइक्रोकुलाम, बीच का डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉम है। आपसे पूछ रहा है कि दोनों आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। स्थितिज ऊर्जा के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि इसको साइन सहित आपको वैल्यू रखनी है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, याद करना चाहिए हमेशा, 9 10 पर 9 होता है। Q1 प्लस में 5 माइक्रोकुलाम है तो +5 10 पर -6 हो जाएगा, इंटू
ये -10 है तो माइनस सहित आप रखेंगे, और माइक्रो में है तो 10 पर -6 हो जाएगा, अपॉन डिस्टेंस r 100, वो भी एंगस्ट्राम है तो 10 पर -10 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये 9 हो गया, 5 एक ठो आ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो गया, इंटू 9 -12 अपॉन -8। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, -4 ये बचेगा, 4 तो कम हो गया, 10 पर 5 हो गया, 45, यानी -4.5 10⁴ 6 जूल। पोटेंशियल एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है तो इसका यूनिट जो होगा जूल ही होगा। तो इस तरीके से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। एक चीज़ और, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है।